कठोर तपस्या के दौरान भगवान शिव ने यूं ली थी माता पार्वती की परीक्षा। जानिए पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कई लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कठोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और उन्हें अपनी कड़ी तपस्या का फल भी प्राप्त हुआ। ऐसा ही एक नाम है माता पार्वती। वह शक्ति का ही रूप है। सती का ही दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ था। आइए जानते हैं कि किस प्रकार भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली। हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा गया है। साथ ही उन्हें प्रसन्न करना भी आसान माना जाता है, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। लेकिन माता सती और बाद में उनके ही दूसरे रूप पत्नी यानी माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की थी। आइए जानते हैं कि कैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को कड़ी तपस्या से प्रसन्न किया। कौन है पहली पत्नी? माता सती भगवान शिव की पहली पत्नी हैं। वह प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। राजा दक्ष ने अपनी तपस्या से देवी भगवती को प्रसन्न किया, जिसके बाद माता भगवती ने ही सती के रूप में उनके घर में जन्म लिया। देवी भगवती का रूप होने के कारण सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थीं। वह बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थीं। सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सच्चे मन से उनकी आराधना की थी। उन्हें इसका फल भी प्राप्त हुआ और उन्हें शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। सती ने दी प्राणों की आहुति, लेकिन राजा दक्ष उन्हें अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर नहीं मानते थे। पिता दक्ष के विरुद्ध जाकर माता सती ने भगवान शिव से विवाह किया। घृणा के कारण दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव और माता पार्वती को आमंत्रित नहीं किया और साथ ही भगवान शिव का अपमान भी किया, जिस कारण माता सती ने यज्ञ स्थल में अपने प्राणों की आहुति दे दी। कैसे हुआ माता पार्वती का जन्म? माता सती ने अपना शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूं। दूसरी ओर माता सती के प्राणों की आहुति देने के बाद भगवान शिव सदैव उन्हें स्मरण करते रहते थे। इसके बाद माता सती पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाईं। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने चली गईं। अनेक वर्षों तक कठोर उपवास और घोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने उनसे विवाह करना स्वीकार किया। इस तरह ली मां पार्वती की परीक्षा। तपस्या के दौरान भगवान शंकर ने पार्वती की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को पार्वती के पास भेजा। उन्होंने पार्वती के पास जाकर उसे यह समझाने का प्रयास किया कि शिव जी औघड़, अमंगल वेशधारी और जटाधारी हैं और वे तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं हैं। उनके साथ विवाह करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकती। साथ ही माता पार्वती से ध्यान छोड़ने के लिए कहा, लेकिन पार्वती अपने विचारों पर दृढ़ रहीं। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद देकर शिव जी के पास लौट आए। पार्वती के दृढ़ निश्चय के कारण महादेव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। शिव को पति रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने कहा किया था कठोर तप। मां पार्वती ने जिस स्थान पर भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी वो जगह है गौरी कुंड, जो कि केदारनाथ के समीप है। गौरी कुंड एक प्रसिद्ध तीर्थ है जो कि उखीमठ से 28 किलोमीटर और सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 1982 की ऊंचाई पर देवभूमि उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ऐतिहासिक दृष्टि से गौरीकुंड प्राचीन काल से विद्यमान है। यहाँ से केदारनाथ मंदिर की दूरी 14 किलोमीटर है। इस स्थान से केदारनाथ के लिए पैदल रास्ता प्रारंभ होता है। गौरीकुंड की खूबी यह है कि यहाँ का पानी सर्दी में भी गर्म रहता है।
तपस्या पूरी होने के बाद गुप्तकाशी में देवी पार्वती ने भगवान शिव के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। जब भगवान शिव ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तब देवी पार्वती के पिता हिमालय ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ। जय शिव शंकर। माता पार्वती ने भगवान शिव को वर के रूप में क्यों चुना? शिव और शक्ति एक ही परमात्मा के दो रूप हैं। शिव पुरुष हैं और शक्ति प्रकृति हैं। वे दोनों एक ही शरीर में रहते थे। भगवान अर्धनारीश्वर का आधा भाग शिव है और आधा भाग शक्ति है। जब सृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। कई लोग तो यह मानते हैं कि भगवान शिव और शक्ति माता कुष्मांडा रूप के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति हुई और फिर ब्रह्मा जी ने रचना करना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने रचना करते समय जब शिव जी से सहायता मांगी तो वे अर्धनारीश्वर रूप में ही प्रकट हुए। ब्रह्मा ने दो प्रकार के जीवों, पुरुष और स्त्री प्रकृति की रचना के लिए सहायता मांगी तो शिव ने शक्ति को स्वयं से पृथक कर दिया। शिव और शक्ति के शरीर दो हो चुके थे। ब्रह्मांड में शिव जब आए तो वे बिना जन्म लिए आए, वे अजन्मे तो हैं ही। लेकिन ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष ने शक्ति की आराधना करी और उनसे वरदान मांगा कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। शक्ति माता ने दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें सती नाम मिला। सती का विवाह भगवान शिव से ही हुआ, क्योंकि उनके पति केवल वे ही हो सकते हैं। सती अर्थात शक्ति शिव की अर्धांगिनी जो हैं। सती के देह त्याग देने के बाद वे वापस अपने आदि शक्ति रूप में चली गई, ब्रह्मांड से कोसों दूर। शक्ति माता ने फिर जन्म लिया, इस बार पर्वत राज हिमावत की पुत्री के रूप में। पर्वत की राजकुमारी होने के कारण शक्ति माता को पार्वती नाम मिला। पार्वती जी का विवाह फिर से भगवान शिव से ही हुआ, जिसे हम महाशिवरात्रि से रूप में मनाते हैं। तो क्योंकि पार्वती जी अर्थात शक्ति माता शिव जी की अर्धांगिनी हैं, सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले शिव के साथ एक ही शरीर में रहती थीं। तो यह स्वाभाविक है कि वे कितने भी जन्म ले, पति तो उनके स्वयं महादेव अर्थात भगवान शिव शंकर ही होंगे। चाहे वे सती हो या पार्वती, उनके पति शिव ही होंगे। शिव और शक्ति पहले एक ही थे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।